ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी। आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। जोखिम लेना एक कला है, जन्मजात गुण नहीं। जोखिम लेना अक्सर एक नकारात्मक अर्थ में देखा जाता है, मानो यह केवल जुए की तरह का अनिश्चित और मूर्खतापूर्ण निर्णय हो। लेकिन वास्तव में जोखिम लेना एक सोच समझकर अपनाई गई रणनीति भी हो सकती है, जो व्यक्ति को नए अवसरों की ओर ले जाती है। यह एक कला है जिसे अभ्यास और अनुभव से सीखा जा सकता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब उन्होंने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया, कभी पूरी योजना के साथ, तो कभी बस आत्मविश्वास और जुनून के सहारे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोच विचार के किसी भी दिशा में कूद पड़े। इसका सही अर्थ है सूचना, आकलन और साहस के संतुलन के साथ निर्णय लेना। जब हम जोखिम को इस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो यह डरावना नहीं बल्कि सशक्तिकारी लगता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जोखिम लेने वाले नहीं हैं, तो दोबारा सोचिए। यह एक गुण नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली क्षमता है, और यह आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। हर व्यक्ति का जोखिम लेने का तरीका अलग होता है। जोखिम लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति का इसे लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग योजना बनाकर, आंकड़ों का विश्लेषण करके और परिणामों का पूर्वानुमान लगाकर जोखिम लेते हैं। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। वहीं कुछ लोग परिस्थितियों में बहकर, बिना सोच विचार के इम्पल्सिव रिस्क ले लेते हैं। ये आवेग में लिया गया निर्णय अक्सर अधिक नुकसानदेह हो सकता है। सफल लोग आमतौर पर सोच समझकर, तथ्यों और अनुभवों के आधार पर जोखिम उठाते हैं। वे जोखिम को अवसर की तरह देखते हैं, न कि बाधा की तरह। वे जानते हैं कि हर बड़ा कदम कुछ खोने और कुछ पाने के बीच का संतुलन मांगता है, और यही संतुलन जोखिम को एक कला बनाता है, न कि बस एक दाव। मस्तिष्क का रिवार्ड सिस्टम और जोखिम लेना केवल एक भावनात्मक या व्यावसायिक निर्णय नहीं होता, यह हमारे मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया से भी जुड़ा होता है। जब हम कोई रोमांचक या नया काम करते हैं, चाहे वह किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो या जिंदगी में बड़ा कदम उठाना, तो मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन रिलीज करता है। यह रसायन हमें आनंद, उत्तेजना और उपलब्धि की भावना देता है। यही डोपामिन आधारित रिवार्ड सिस्टम व्यक्ति को बार बार जोखिम उठाने की ओर प्रेरित करता है। लेकिन यह प्रणाली कभी कभी हमें बिना सोचे समझे भी फैसले लेने की ओर धकेल सकती है। यही कारण है कि जोखिम लेने की कला में भावनाओं और विवेक के बीच संतुलन जरूरी है। सफल लोग इस न्यूरोकेमिकल ड्राइव को समझते हैं और इसे नियंत्रित करके जोखिम का सकारात्मक उपयोग करते हैं। वे डोपामिन की प्रेरणा से चलते हैं, लेकिन दिशा अनुभव और सोच से तय करते हैं। अनुभव जोखिम लेने की कुंजी। जोखिम लेना जितना साहस का खेल है, उतना ही यह अनुभव का भी। अनुभव उस प्रकाश की तरह है जो अनिश्चितता के अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में वर्षों तक काम करता है, गलतियों से सीखता है और सफलता असफलता का स्वाद चखता है, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम का मूल्यांकन करने की समझ विकसित हो जाती है। ऐसे अनुभवी लोग जोखिम को केवल हाँ या ना में नहीं देखते, बल्कि वे संभावनाओं, समय, संसाधनों और परिणामों का संतुलित आकलन करके निर्णय लेते हैं। इसीलिए उनके उठाए गए कदम ज्यादा सटीक और सफल होते हैं। अनुभव जोखिम को अंधे छलांग से एक रणनीतिक छलांग में बदल देता है। यही कला है जोखिम लेने की, सीखने और समय के साथ उसे निखारने की। असफलता डर नहीं, सीखने का अवसर है। जोखिम लेने का अर्थ केवल जीत नहीं है, कभी कभी इसका मतलब असफलता को स्वीकार करना भी होता है। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां साधारण लोग रुक जाते हैं और सफल लोग सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते, बल्कि उसे अपने अनुभव का हिस्सा बना लेते हैं। सच्ची सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो गिरकर फिर उठने की हिम्मत रखते हैं। उनके लिए असफलता अंत नहीं, बल्कि अगले प्रयास की नींव होती है। हर जोखिम, चाहे वह सफल हो या असफल, व्यक्ति को खुद के बारे में कुछ नया सिखाता है। उसकी सोच, उसकी सीमाएं और उसकी संभावनाएं। इसलिए दी आर्ट ऑफ रिस्क में असफलता कोई डर नहीं, बल्कि एक जरूरी अध्याय है। जो इससे नहीं डरता, वही आगे बढ़ता है।
भावनात्मक नियंत्रण जरूरी है। जोखिम लेने के क्षणों में हमारा मन अक्सर उत्तेजना, डर या लालच से भर जाता है। ऐसे में सही निर्णय लेने की क्षमता भावनाओं के बहाव में डगमगा सकती है। यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण जोखिम की कला का एक आवश्यक स्तंभ है। सफल लोग निर्णय लेते समय अपने भावनात्मक उभार को पहचानते हैं, लेकिन उसे निर्णय पर हावी नहीं होने देते। वे डर को साहस से और उत्साह को विवेक से संतुलित करते हैं। यह आत्मनियंत्रण ही उन्हें ऐसे समय में भी स्पष्ट सोचने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता देता है, जब हालात दबावपूर्ण होते हैं। इसलिए दी आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ जोखिम उठाने की नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने की भी कला है। जब दिल और दिमाग में संतुलन होता है, तभी जोखिम असफलता नहीं, सफलता का द्वार बनता है। साहस और आत्मविश्वास का मेल। जोखिम उठाना केवल आत्मविश्वास की बात नहीं है, उसमें साहस की भी गहरी भूमिका होती है। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कर सकते हैं, जबकि साहस हमें उस अनजान दिशा में पहला कदम रखने की हिम्मत देता है, वहां भी जहां परिणाम निश्चित नहीं होते। सिर्फ आत्मविश्वास से निर्णय लेना कभी कभी अहंकार बन सकता है, और सिर्फ साहस बिना दिशा के उग्रता। लेकिन जब ये दोनों एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति न केवल सोचता है, बल्कि कर दिखाने की हिम्मत भी रखता है। यही मेल उसे भीड़ से अलग बनाता है। इसलिए दी आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ करना या तजुर्बे की बात नहीं, बल्कि उस मानसिक ताकत की भी बात है, जो व्यक्ति को असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। टीम वर्क और समर्थन प्रणाली का असर। जोखिम उठाना भले ही एक व्यक्तिगत निर्णय लगे, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत टीम या समर्थन प्रणाली का होना सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। जब किसी व्यक्ति के पास परिवार, मित्रों या सहकर्मियों का भावनात्मक, मानसिक या व्यावसायिक समर्थन होता है, तो वह खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करता है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम व्यक्ति को गिरने पर संभालती है और सफलता की दिशा में प्रेरित करती है। वहीं टीम वर्क निर्णयों को संतुलित करता है। अलग अलग दृष्टिकोण, सुझाव और विशेषज्ञता मिलकर जोखिम को बेहतर ढंग से समझने और उसका सामना करने में मदद करती है। इसलिए दी आर्ट ऑफ रिस्क अकेले चलने की नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने की भी कहानी है। जब साथ देने वाले लोग हों, तो अनिश्चितता भी अवसर लगने लगती है। सही जोखिम ही सफलता की कुंजी है। जोखिम लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही जोखिम चुनना। सभी जोखिम सफल नहीं होते, और हर जोखिम लेना समझदारी नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय और सही परिस्थिति में सही जोखिम उठाते हैं। यह सही जोखिम होता है जो अवसरों को वास्तविकता में बदल देता है। चाहे वह नया बिजनेस हो, करियर का बड़ा कदम हो या कोई व्यक्तिगत फैसला। सही जोखिम में सोच, योजना, अनुभव और धैर्य का समावेश होता है, जो उसे सफल बनने के लिए तैयार करता है। इसलिए दी आर्ट ऑफ रिस्क का मतलब है न केवल जोखिम लेना, बल्कि समझदारी से सही जोखिम उठाना, जो आपकी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।